हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव यादव, हार्टून स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार। जो हमारा टॉपिक चल रहा है VB.NET, उसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज कंसोल विंडो के ऊपर कैसे काम होगा। कंसोल विंडो पे हमने पहले भी काम किया था। आज जितने भी लेक्चर्स हैं, यानी कि आज जो कंसोल विंडो पे हम वो डाटा रिवाइज करने जा रहे हैं, जैसे फॉर है, इफ़ है, वाइल है, सब प्रोसीजर है, ये हम रिवाइज़ करेंगे इसके अंदर। क्योंकि रिवाइज करने का कारण ये है कि आपका जो एग्ज़ाम है HDCS वालों का, तो VB.NET में से क्वेश्चन आता है वो कंसोल विंडो बेस पे भी आता है। तो उस बेस पे आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए ताकि आपके एग्ज़ाम में उसकी पकड़ बन जाए, मजबूती बन जाए और आप एग्ज़ाम में वो लिख सको। ठीक है, तो VB.NET के अंदर कंसोल विंडो पे हम कंसोल एप्लीकेशन पे हम कैसे काम करेंगे, वो आज का इस वीडियो के अंदर टॉपिक रहेगा। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि फाइल, न्यू प्रोजेक्ट के अंदर आप जाओगे और यहाँ से आपको कंसोल एप्लीकेशन लेना है। कंसोल एप्लीकेशन लेने के बाद आपने क्या किया, ओके कर देना है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा डाटा। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल प्रोग्राम, बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम कि हम कैसे शो करेंगे उसके अंदर कि हमें डाटा दिखाई दे वहाँ पे। तो इसके अंदर एक कमांड है, एक कमांड वो है कि आप कंसोल विंडो के अंदर राइट कैसे करोगे। ठीक है, अगर आपके पास फॉर्म है तो लेबल के थ्रू आप राइट कर सकते हो। कंसोल विंडो पे कैसे राइट करेंगे, तो वो कमांड हम यहाँ पे अब सीख रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कंसोल डॉट राइट। आपको राइट और राइट लाइन दोनों मिलेगी। राइट लिखोगे आप तो उसके अंदर यहाँ पे क्या करोगे, राइट लिखा आपने हेलो लिख दिया। ठीक है, आपने हेलो लिख दिया। अगर राइट लाइन लिखोगे तो वो जैसे सी लैंग्वेज में /n यूज करते थे, तो राइट लाइन का मतलब है कि लाइन का जो मतलब है वो है नेक्स्ट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। तो आपको यहाँ पे प्रिंट करवाना है और आपने क्या किया, यहाँ पे कंसोल डॉट रीड की कर दिया आपने। यहाँ पे रीड की का मतलब जब तक आप की को रीड नहीं करोगे, की प्रेस नहीं करोगे, विंडो होल्ड रहेगी और कंट्रोल 5 करके आप इसको रन कर सकते हो। तो हेलो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करने की शॉर्टकट है Ctrl+F5 और हेलो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। यानी कि हमने कंसोल विंडो के अंदर यूजिंग VB.NET हमने क्या किया, एक मैसेज टाइप किया है हेलो। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब इसके अंदर हमें क्वेश्चन ये मिलता है कि हम यहाँ पे दो वैल्यू है, दो वैल्यू का सम कैसे करेंगे इसके अंदर। तो डिम a, b एज ए इंटीजर आपने लिया। अब यहाँ पे a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना। ठीक है, एक वेरिएबल और ले लो यहाँ पे ऐड नाम से, ऐड इक्वल टू a+b। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा p और आपने क्या किया, कंसोल डॉट राइट, यहाँ पे लिखा सम एज और एंड ऐड वेरिएबल है, इसको लिख दो। तो आपके पास यहाँ पे ये लिखने को मिलेगा जिससे कि आप दो वैल्यू का सम कर सकते हो। ये है ना, एक कांस्टेंट है, एक इनिशियलाइजेशन है, यहाँ पे डायनेमिक नहीं है। रन टाइम आप एंट्री नहीं कर पाओगे, ये फिक्स्ड है 34 और 45। ठीक है, रन करें Ctrl+F5 तो आपको 79 मिलेगा। अब आपने कहा कि A और B में मैं कोई भी एंट्री कर सकता हूँ, तो कोई भी एंट्री करनी है आपको, तो कैसे करोगे आप। तो आपने क्या किया, यहाँ से ये डाटा मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये डाटा डिलीट करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे a इक्वल टू वेल, इनपुट बॉक्स यूज़ करूँगा मैं। इनपुट बॉक्स में मैंने पहले में लिख दिया मैसेज एंटर a। ठीक है, मैंने एंटर a लिख दिया यहाँ पे और दूसरे b के अंदर लिख दिया मैंने यहाँ पे वेल इनपुट बॉक्स एंटर b। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे दो वैल्यू के लिए इनपुट करवा दिया डाटा।
अब आप रिजल्ट देखोगे, कंट्रोल F5 करो। अब आपके पास एक इनपुट बॉक्स आया है। इस बॉक्स के अंदर आप कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हो और एंटर करने के बाद कंसोल विंडो पे आपको क्या देगा, रिजल्ट। तो ये था हमारा सिंपल प्रोग्राम इसके अंदर कंसोल विंडो के अंदर कि कैसे काम करेगा। अगर हमें इफ़ की कंडीशन लगानी है तो कंसोल विंडो पे कैसे लगाएंगे, उसके लिए ये प्रोग्राम आप नोट कर लीजिए। ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके छोड़ा है इसको। ये प्रोग्राम आपको नोट करना है। सिंपल प्रोग्राम है, 2 नंबर का एडिशन करना है इस प्रोग्राम में यूजिंग इनपुट बॉक्स। ओके, अब नेक्स्ट प्रोग्राम ये बनता है कि हमें क्या करना है। 3 नंबर है, मान लीजिए हमारे पास 2 नंबर है, उनमें से कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हमने क्या किया, डिम a, b एज ए इंटीजर आपने लिखा, ठीक है। उसके बाद आपने 2 नंबर एंटर करवाने, इक्वल टू 12। इनपुट बॉक्स आपने लिखा, एंटर a, ऐसे b इक्वल टू 12। इनपुट बॉक्स एंटर b, आपने ये लिख दिया। अब कंपेयर करवाने की बात आती है तो इफ़ a ग्रेटर देन b, इफ़ a ग्रेटर देन b, देन मैसेज बॉक्स में प्रिंट करवाना है या कंसोल विंडो पे आपको प्रिंट करवाना है। कंसोल डॉट राइट लाइन ही ले लो, राइट लाइन a इज़ ग्रेटर, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको प्रिंट करवा दिया। फिर आपने बोला b बड़ा हो सकता है ऐसे, तो इफ़ की कंडीशन b ग्रेटर देन a, देन कंसोल डॉट राइट लाइन आपने लिख दिया b इज़ ग्रेटर, ठीक है। फिर दोनों इक्वल भी हो सकते हैं इस केस में। इफ़ a इक्वल टू b, देन कंसोल डॉट राइट लाइन आपने लिखा और बोथ वैल्यूज। आपको ये लिखनी है छोटी छोटी कमांड्स। थोड़ा जूम कम करके आपको ये दिखा देता हूँ पूरा प्रोग्राम। ये मैंने सेलेक्ट कर दिया है, 2 वैल्यू है, दोनों में से कंपेयर करेगा। हर तरीके से ये कंपेयर करेगा। पहले a को चेक करेगा b से, फिर b को चेक करेगा a से, फिर दोनों को कंपेयर करेगा कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है। तो कंट्रोल F5 करो। पहले यहाँ पे आपको कंसोल डॉट रीड की अप्लाई करना ज़रूरी है विंडो को होल्ड रखने के लिए, ठीक है। तो कंट्रोल F5 किया आपने, तो आपके पास ये 2 वैल्यू लेगा। आपने 2 वैल्यू एंटर की और आपको ये बताएगा कि a ग्रेटर देन, ठीक है, b। तो ये आपका प्रोग्राम बना है इफ़ के लिए। इसमें अब एल्स कैसे अप्लाई करेंगे उसके ऊपर डिस्कस करते हैं हम। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एल्स, तो एल्स के लिए यहाँ से मैं इफ़ हटा देता हूँ। एक ये इफ़ हटा दिया मैंने, ठीक है। इस इफ़ हटाने के बाद मैंने यहाँ पे एल्स लिखा सिंपल, और इस एल्स में मैंने लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन और लिख दिया b इज़ ग्रेटर, b इज़ ग्रेटर। कंट्रोल F5 करो आप, तो आपसे 2 वैल्यू लेगा। उस 2 वैल्यू में पूछेगा आपसे a बड़ा है या b बड़ा है। तो a की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है तो आपको a इज़ ग्रेटर दिखा दिया यहाँ पे। तो एल्स भी यूज़ कर सकते हो आप इसके अंदर। फिर बात आती है यहाँ पे एल्स इफ़ एक साथ कैसे यूज़ करेंगे। तो एल्स इफ़ एक साथ यूज़ करने के लिए हम 3 वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स यहाँ से ले लिए, तो इसको मैं हटा देता हूँ सारे, ठीक है। ओके, c इक्वल टू 12 इनपुट बॉक्स एंटर c, आपने एंटर करवा दिए यहाँ पे c, ठीक है। c एंटर आपने करवाया। अब आपको करना क्या है इसके अंदर, एक्चुअली में
यहाँ पे आपको इफ़ की कंडीशन लगानी है, इफ़ ए ग्रेटर देन बी, एंड डायरेक्ट लिखना ए एंड डी, आपको एंड ऑपरेटर यूज़ नहीं करना, एंड आपको लिखना है एंड बी ग्रेटर देन ए, देन क्या होगा अब इसके अंदर। अब आपने क्या किया, देन के अंदर लिखा कि कंसोल डॉट राइट लाइन ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी, यानी कि ए बड़ा है बी और सी से, तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद एल्स लगाना है आपको, एल्स के साथ एक एल्स और इफ़ आपने अप्लाई कर दिया, यहाँ पे बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी, बी ग्रेटर देन सी, यानी कि ए और सी से हमने चेक किया है बी को कि दोनों में से बड़ा आ रहा है ये, तो हमने कंसोल डॉट राइट लाइन में लिख दिया यहाँ पे बी इज़ ग्रेटर देन ए एंड सी, यानी कि बी बड़ा है ए और सी से। फिर बचा हमारे पास एक एल्स, यानी कि सी बचा है, तो सी के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एल्स अप्लाई कर दो सिंपली, और आपने यहाँ पे एल्स अप्लाई करने के बाद आपके पास सिंपल एक स्टेटमेंट लिखनी है राइट लाइन के अंदर, सी इज ग्रेटर देन ए एंड बी, आपने ये लिखा। लास्ट में जाके एक एंड इफ़ आपको करना है, एंड इफ से क्या होगा कि आपके पास जो डाटा है वो यहाँ पे इसके लिए अप्लाई होगा, ठीक है। तो आपने अप्लाई किया यहाँ पे ये एंड इफ, ठीक है। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम बनेगा इसके अंदर एल्स इफ का, तो आप ये नोट कीजिए, ठीक है। तो एल्स इफ की कंडीशन कैसे लगेगी वो आपको ये बता दिया गया है, इस तरह से आपको प्रोग्राम बनाने होते हैं कंसोल एप्लीकेशन के ऊपर। और नेक्स्ट अभी जो बनाने जा रहे हैं हम लूप्स के बारे में सीखेंगे यहाँ पे। चलो ये इफ़ तक हो गया हमारा टॉपिक, अब एल्स इफ़ हो गया, सिंपल हो गया, नेस्टेड इफ़ हो गया। अब फॉर लूप की बात, तो आपने लूप के लिए क्या किया, यहाँ पे डिम आई लूप ले लो। यहाँ पे आई लूप लेने के बाद आपने क्या किया, एज ए इंटीजर आपने लिखा। तो फॉर लूप आई इक्वल टू 1, यानी कि पहली वैल्यू इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी 1, 2 कितने तक चलाना है 10 तक। स्टेप का मतलब ये है कि कितना इंक्रीमेंट करना है आपको, एक इंक्रीमेंट करना है। यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन में जाओ और आपने यहाँ पे आई को लिखा। तो आई को लिखने के बाद राइट लाइन का मतलब क्या है, नेक्स्ट लाइन। तो ये वर्टिकली आपका लूप चलेगा, हॉरिजॉन्टली नहीं चलेगा, ये वर्टिकली चलेगा। कंट्रोल F5 किया आपने, ये देखो 1 to 10 वर्टिकल आया है। अगर आपने कहा कि हॉरिजॉन्टल आपको चाहिए तो इस लाइन को हटा दो, ये लाइन यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है। तो आपने देखो लाइन को हटाते ही यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो गया और लाइन को लिखते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हमारे पास वर्टिकल हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है इसका लाइन का। सलेशन की तरह काम करता है जैसे सी लैंग्वेज में काम करता है। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं हम टेबल से रिलेटेड या फैक्टोरियल से रिलेटेड एक प्रोग्राम बनाते हैं कि मैं इनपुट करूँ 5 तो उसका फैक्टोरियल आ जाए। तो मैंने एक यहाँ पे क्या लिखा, नंबर लिया और एक मैंने f फैक्टोरियल को स्टोर करवाने के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो नंबर को मैंने क्या किया, यहाँ पे इनपुट करवा दिया। यहाँ पे वेल इनपुट बॉक्स की हेल्प से मैंने क्या किया, उस नंबर को एंटर करवा दिया जिसका फैक्टोरियल निकालना। एंटर वैल्यू फॉर फैक्टोरियल के लिए आपको एंटर करनी है कोई भी वैल्यू। चलो आपने एंटर की वैल्यू। अब आपने क्या किया, f की वैल्यू 1 सेट कर दो, क्योंकि f अगर मल्टीप्लाई करेगा तो उसकी वैल्यू 0 से तो मल्टीप्लाई होगी नहीं, तो 1 से होगी। तो 1 यहाँ पे आपने f को डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज करवा दिया। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे आपके पास लूप फॉर i इक्वल टू नंबर 2 1। स्टेप इसमें क्या चलेगा, माइनस का चलेगा, -1।
क्योंकि पहले वैल्यू बड़ी है फिर छोटी है, इसलिए डिक्रीमेंट ऑर्डर में जा रहा है। f इक्वल टू f इंटू आपने i किया यहाँ पे, तो ये फैक्टोरियल यहाँ पे निकालेगा। और लूप से बाहर यानी कि नेक्स्ट जो कीवर्ड यूज़ कर रहा है लूप, उससे बाहर आपको क्या करना है, प्रिंट करवाना है कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर, फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर इज, आपने लिखा यहाँ पे f को। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है हमारे पास फैक्टोरियल का, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो अच्छे से। तो ये देखो आपके पास रिजल्ट आ गया कंसोल विंडो के अंदर कि फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर इज 120। 5 का 120 होता है, इसलिए यहाँ पे फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, ये था फॉर लूप के अंदर। अब नेस्टेड फॉर कैसे यूज करेंगे कंसोल एप्लीकेशन के अंदर, तो वो प्रोग्राम भी देख लो, पहले इसको नोट कर लो। आपके पास 1 मिनट का टाइम है। यहाँ पे मैंने जो सेलेक्ट किया है यहाँ पे उसको नोट करना है बस आपको। ये डाटा आप नोट किए, जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, ये लो। ओके, आपने नोट कर लिया इसको। अब उसके बाद आता है आपके पास नेस्टेड फॉर। नेस्टेड फॉर में पैटर्न बनाने हैं आपको। अगर आप एरे यूज़ कर रहे हो तो एरे के अंदर भी नेस्टेड फॉर यूज़ कर सकते हो, बट हम यहाँ पे सिंपल लूप्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे हम यहाँ पे एरे नेस्टेड फॉर के अंदर पैटर्न्स, तो वो एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे देख लीजिए कि हमें रो और कॉलम चाहिए। रो और कॉलम से मिलके एक पैटर्न बनेगा। तो मैंने डिम के अंदर एक R और एक C, वैसे तो मोस्टली I और J लेते हैं, I और J भी ले सकते हो आप। R और C इसलिए लिया है कि रो और कॉलम आप अलग अलग समझो इस बात को। ठीक है, तो एज ए इंटीजर मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। R यहाँ पे फॉर लूप चलाया मैंने रो के लिए, यानी कि फर्स्ट जो लूप होता है हमेशा नेस्टेड फॉर के अंदर वो होता है वर्टिकल के लिए, यानी कि रो के लिए। अब मैंने क्या किया, इक्वल टू 1 से लेके मैंने 5 तक लूप चलाया यहाँ पे, 1 to 5। स्टेप जो रखना है आपको 1 रखना है, 2 रखना है, वो आपके हिसाब से, बट इस प्रोग्राम में मैं 1 रख रहा हूँ। फिर मैंने क्या किया, एक लूप और स्टार्ट किया। ठीक है, और वो है मेरे पास कॉलम का, कॉलम इक्वल टू 1 to 5, स्टेप वाई 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया कि मेरे को यहाँ पे कंसोल के अंदर, कंसोल विंडो के अंदर मेरे को प्रिंट करवाना है यहाँ पे। अब राइट लाइन नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि हमें कॉलम होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, ऐसे हमें प्रिंट करवाना है, यानी कि 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम ऐसे। तो यहाँ पे आपके पास राइट ही आएगा, कहीं राइट लाइन कर दो तो कुछ रिजल्ट आएगा, बट वर्टिकल आएगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पे राइट लाइन में जाके आपने यहाँ पे आपने कॉलम को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, फिर आपने इस लूप को बंद किया, यानी कि जो कॉलम वाला लूप है, यानी कि ये लूप बंद हो गया, ये कॉलम का था। अब रो आपको चाहिए तो रो नीचे होती है, एंटर होता है। तो यहाँ पे आपने कंसोल डॉट राइट लाइन आपको सिंपली अप्लाई करना है, और आपके पास एक छोटा सा पैटर्न बन जाएगा। वो पैटर्न क्या है देखो, तो आपके पास ये एक छोटा सा पैटर्न बनेगा। रीड की हमने अप्लाई नहीं किया, रीड की अप्लाई करना है आपको। कंसोल डॉट यहाँ पे आपने रीड की अप्लाई कर दिया, ये देखो, तो रिजल्ट आपको यहाँ पे स्टेबल मिलेगा। ये देखो, ऐसे पैटर्न बनाना है इसके अंदर। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं सिंपली यहाँ पे R लिख रहा हूँ। R लिखने से क्या होगा, पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो कैसे चेंज होगा वो देखो, यहाँ पे कंट्रोल F5, तो इस तरह से ये पैटर्न चेंज हो गया। पैटर्न बेस पे मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा, वो आप नोट कर लेना। तो यहाँ पे अब जो टॉपिक है हमारा, यहाँ पे वाइल लूप हम कैसे यूज़ करेंगे कंसोल विंडो के अंदर। तो ये तो नेस्टेड फॉर और फॉर का हो गया। अब वाइल लूप कैसे यूज़ करोगे, ये हमें इस टॉपिक में अभी सीखना है। तो वाइल लूप के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, डिम आई एज ए इंटीजर आपने डिक्लेयर कर दिया। फिर आपने क्या किया, आई की वैल्यू पहले डिक्लेयर कर दी 1,
और इसके अंदर आपने वाइल स्टार्ट किया, वाइल आपने लिखा, वाइल के अंदर आपने लिख दिया यहाँ पे i लेस देन 10, ठीक है। फिर आप कंसोल विंडो पे जाओगे, कंसोल डॉट राइट लाइन आपने लिखा i यहाँ पे, और इसको इंक्रीमेंट करने का तरीका क्या रहेगा, यहाँ पे डायरेक्ट i प्लस प्लस नहीं कर सकते आपको लिखना पड़ेगा i इक्वल टू i प्लस 1 लिखना पड़ेगा, ताकि वो एक एक इंक्रीमेंट हो जाए। तो अब आपके पास ये भी एक छोटा सा प्रोग्राम है वाइल लूप का, ये नोट कर लीजिए और इसको रन करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल F5 करो आप, तो ये देखो वर्टिकली आपके पास 1 to 10 आ गया है डाटा। अगर हॉरिजॉन्टल करना है तो राइट लाइन हटा दो। अगर इसके बेस पे आपको टेबल प्रिंट करवानी है कि आप कोई भी एंड नंबर एंटर करें और आपके पास टेबल आ जाए वाइल लूप के थ्रू, तो हम ये छोटा सा प्रोग्राम भी बना लेते हैं इसके अंदर। मैंने ये सारा डिलीट किया। अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया नंबर और एक ले लिया टी टेबल के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर होना चाहिए हमारे पास, तो नंबर इक्वल टू वेल आपने लिखा और यहाँ पे इनपुट बॉक्स करवा दो कि एंटर एनी नंबर फॉर टेबल, टेबल के लिए कोई भी नंबर आपने इनपुट करवाना है, ठीक है। फिर वाइल लूप चलाना है, तो i इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि जब टेबल बनती है तो टेबल के अंदर 10 रोज होती है, तो लूप कहाँ तक चलेगा, 10 तक। i लेस देन इक्वल यहाँ पे आपने लिख दिया 10, ठीक है। अब आपके पास क्या है, t इक्वल टू i 1 से 10 चलेगा, गुणा में नंबर जो आपके पास फिक्स है, तो जितनी बार लूप चलेगा वो i की वैल्यू चेंज होती रहेगी, नंबर आपके पास वही रहेगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। और आपने क्या किया, कंसोल विंडो पे जाके कंसोल डॉट राइट लाइन में जाके आपने क्या किया, यहाँ पे t को प्रिंट करवा दिया। जैसे t प्रिंट होगा तो आपके पास टेबल आएगी। देखें कैसे आपको यहाँ पे लग रहा है। तो एक i इक्वल टू i प्लस 1 भी आपको करना है, ताकि हर बार i की वैल्यू बढ़े। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम बना है टेबल का। तो टेबल का प्रोग्राम आपने यहाँ पे इतना बनाया है, इसको नोट कर लीजिए और मैं आपको ये रन करके दिखा देता हूँ कि कैसे टेबल काम करेगी। कंट्रोल 5 किया मैंने। अब आपसे क्या मांग रहा है यहाँ पे, कंट्रोल 5 आपसे कोई भी वैल्यू लेगा। ये आपने 8 लिखा, 8 लिखते ही 8 की टेबल आ गई यहाँ पे। तो 8 की टेबल आ गई। अब 8 की टेबल है, उसका थोड़ा फॉर्मेट चेंज करना है आपको, तो यहाँ पे आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ पे 8। तो आपने नंबर लिखा, फिर आपने एंड का साइन अप्लाई किया, फिर डबल कोट्स स्पेस दिया आपने, ठीक है। फिर आपने इसके अंदर आपने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इस मल्टीप्लाई के बाद आपने एंड का साइन लगाया, फिर आपने आई लिखा यहाँ पे, आई के बाद फिर एंड का साइन लगाया आपने और डबल कोट्स में इक्वल का साइन लगा दिया और फिर एंड का साइन। तो ये एक छोटा सा पैटर्न बनेगा इसके अंदर टेबल का, जो आपने फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चों को सिखाया जाता है, उस फॉर्मेट में आपको टेबल मिल जाएगी। कंट्रोल 5 किया मैंने और आपने लिखा 7। तो 7 की टेबल ये आ गई, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 21 की पूरी टेबल आ गई आपके पास। तो इस फॉर्मेट में भी आप काम कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में इतना ही आज के लिए।